हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लेकर अक्सर मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना पैसा लगता है, बाइंग में कितना पैसा लगता है, सेलिंग में कितना पैसा लगता है, सेलिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बाइंग करके चलेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा या फिर क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। या फिर कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि भाई सेलिंग में तो बहुत पैसा लगता है, हम तो सेलिंग कर ही नहीं सकते। तो गाइज आइए फटाफट से देखते हैं कि बाइंग में कितना पैसा लगता है, सेलिंग में कितना पैसा लगता है। बट उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। काफ़ी सारे लोगों का ये सोचना भी है, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको बड़ी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। बट गाइज ये बिल्कुल गलत बात है। शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है या रेगुलर इनकम जनरेट करनी है, तो उसके लिए बड़ी कैपिटल की जरूरत नहीं है गाइज। उसके लिए स्किल्स की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल्स है, वो छोटी कैपिटल से भी बड़ा पैसा बना सकता है। पर वहीं पे एक दूसरा ट्रेडर जिसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, जो रैंडम ट्रेडिंग करता है, तुक्के लगाता है मार्केट में, वो 5 लाख रुपए 5 मिनट के अंदर उड़ा के जा सकता है शेयर मार्केट के अंदर। तो गाइज इसीलिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो अपनी नॉलेज पे काम करो, स्किल्स पे काम करो। कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो बाद में आएगी जब आप चीज़ों को सीख जाओगे, जब आप ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट फील करोगे। और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सबसे पहला काम होता है हमारा वर्कशीट प्रैक्टिस का, सबसे पहला काम होता है हमारा पेपर ट्रेडिंग का। हम अपने स्किल्स को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि जो हम ट्रेड लेना चाहते हैं क्या वो सही जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं सही जा रहा तो कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ। तो गाइस अगर आप सही जा रहे हो, लगातार पैसा बना पा रहे हो, आपकी जो ट्रिक है वो काम कर रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद शुरू किया जाता है छोटी सी कैपिटल के साथ, एक लॉट के साथ, और एक लॉट में महीनों तक प्रैक्टिस की जाती है। धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है, वैसे वैसे आप अपनी इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाओगे। और गाइस, तो सबसे पहली चीज अपनी नॉलेज पे काम करना है, उसके बाद नॉलेज को टेस्ट करना है, बाद में आती है कैपिटल की, आपको कितनी कैपिटल की जरूरत है काम करने के लिए। बट गाइस फिर भी हम चल के देखेंगे फटाफट से कि बाइंग में कितना पैसा चाहिए होता है, सेलिंग में कितना पैसा चाहिए होता है। तो गाइस बाइंग पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, आज के टाइम पे सभी ब्रोकर ये प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, फीचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप ट्रेड लेने जाओगे तो वहां पे आपको दिखा देगा कि आपको बाइंग अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो कितना पैसा लगेगा, सेलिंग का ट्रेड ले रहे हो तो कितना पैसा लगेगा। तो गाइस बाइंग के लिए अगर आप कोई भी पोजीशन अपनी बनाते हो, लेट सपोज आपको लगता है कि यहां से मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर सकती है। अगर नीचे की तरफ गिर सकती है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पुट को खरीद लें या तो फिर कॉल को बेच दें। अगर हम पुट को खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है गाइस। एक लॉट में अगर आपने काम करना और पुट का प्राइस, यहां पे हमारे पास एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका भाव अभी चल रहा है 227 के आसपास। अगर मेरे को इस पुट को खरीदना है, एक लॉट में काम करना चाहता हूं, तो नीचे देखिए अप्रॉक्सीमेट मार्जिन दिखा रहा है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो प्राइस चल रहा है 226 का भाव चल रहा है, क्वांटिटी है 25, 226 इंटू 25 करो, टोटल बनता है 5600 का, वही नीचे भी दिखा रहा है। तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ये फीचर आजकल सभी ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। दो लॉट में काम कर रहे हो तो वहीं पे आपका जो अप्रॉक्सीमेट मार्जिन है वो बढ़ के हो चुका है 11,000 रुपये का, तो ये प्रीमियम है गाइस, राइट। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी अगर आप बाइंग करके चलते हो। बट अब बात करने वाले हम सेलिंग के बारे में। अगर हम सेलिंग करके चलते हैं, अगर हम राइटर हैं, अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकती है, जैसे कि देखिए गाइस मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले रखा है, अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने एक ट्रेड लिया था 267 के भाव पे, मैंने यहाँ पे 4 लॉट को बेचा था और अभी का भाव चल रहा है 195 का। 4 लॉट को मैंने बेचा। जनरली मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल रहता है ये रहता है कि एक रीजनेबल से प्रॉफिट में आने के बाद वहां पे मैं अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूं, जो कि मैंने 167 के भाव पे 80 पॉइंट मिलते ही कर दी थी। यहां पे इसने अपना लो लगाया था 171 का, तो 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मैं ले चुका हूं। यहां पे मैं अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर चुका हूं, आधी क्वांटिटी अभी भी मेरी पड़ी है फॉर द डीपर लेवल्स। बट गाइज यहां पे जो मैंने ट्रेड लिया, मैंने कॉल को शॉर्ट किया, सबसे पहली चीज जो मुझे देखनी थी वो ये थी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है। ऐसे नहीं कि उठा के कॉल को शॉर्ट कर दिया, पुट को शॉर्ट कर दिया। सबसे पहले देखना है कि आपको मार्केट बेरिश जा सकता है या फिर बुलिश होगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो यहां पे कॉल को शॉर्ट किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट। उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम कुछ देर में बात करने वाले हैं। लेट सपोज गाइज मुझे चार्ट पे कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रही हैं, कुछ ऐसे लेवल्स नजर आ रहे हैं जो कि बोलते हैं कि यहां से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरेगा और मुझे कॉल को राइट करना है तो आइए फटाफट से देखते हैं कि एक लॉट को राइट करने के लिए मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए या फिर कितना मार्जिन लगेगा अगर मैं एक लॉट को राइट करके चलता हूं तो गाइज जैसे कि हमारी स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी एडिट है 34,800 की कॉल अगर मुझे राइट करनी है तो बहुत ही ईजी तरीका है जानने का कि कितना पैसा लगेगा। 1,37,540 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर मैं एक लॉट को राइट करता हूँ तो 1,37,540 मेरे अकाउंट में होने चाहिए।
गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे अकाउंट में इस समय 5,63,000 है। अगर मैं ये सौदा एग्जीक्यूट करना चाहूँ इमीडिएटली हो जाएगा, पर अगर मुझे एक लॉट की जगह 5 लॉट में काम करना है 125 क्वांटिटी में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगभग 7 लाख का मार्जिन रिक्वायर्ड है और मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए के आसपास अवेलेबल है, तो ये सौदा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो गाइज एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसको हम यूज़ करके जो हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन है पर लॉट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1,37,000 रुपये लगता है। सिंपल सी ट्रिक यूज़ करके इन पैसों को हम बचा सकते हैं, कम पैसों में भी ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पैसा लगेगा 25 से 30,000 रुपये के बीच में लगेगा। तो आइए गाइज मैं फटाफट से बताता हूँ आपको क्या ट्रिक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है अपनी ऑर्डर बुक में और यहाँ पे आप देखेंगे बास्केट पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एक मैंने बास्केट क्रिएट कर रखी है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, नई बास्केट क्रिएट करके दिखाता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे न्यू बास्केट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमसे नाम पूछता है, तो हम इसको देंगे ऑक्टारॉक्स। ठीक है गाइज, यहाँ पे अगर मैं एक कॉल को राइट करना चाहता हूं तो फिर से मुझे दिखाएगा कि कितने पैसा लगेगा। तो ये देखिए गाइज, ये मुझे फिर से बता रहा है कि अगर मैं एक कॉल को राइट करना चाहता हूं और ऐड करता हूं अपनी ऑर्डर बुक में, तो यहां पे मेरे अकाउंट में होना चाहिए 1,37,538 रुपये। यहाँ पे अभी मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन कुछ बना के इस तरीके से कि मेरे को कितना पैसा लगेगा, या किस तरीके से मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, कोई ऐसा पेयर बना सकता हूँ या हैज बना सकता हूँ जिससे जो मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन है वो कम हो जाए। तो गाइज अभी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एक लेग क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसको सेल करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि फाइनली मेरा जो मार्जिन है वो लगेगा 1,34,000 का। पर अगर हम यहाँ पे एक पेयर बना लेते हैं, अगर मुझे 470 वाली एक कॉल को शॉर्ट करना है, उसके साथ साथ मैं दूर कोई छोटी सी स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा मार्जिन जो है ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। ये देखिए जैसे कि अभी 34,800 की कॉल मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। अगर मेरे को यहाँ पे साथ ही साथ इसके एक दूर कॉल परचेज करनी है जो कि 500 पॉइंट दूर है, तो गाइज यहाँ पे देखिए कि अभी हमारा जो फाइनल मार्जिन है वो कम होके 25,000 का हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कॉल को सेल किया, दूसरी कॉल को यहाँ पे बाय कर लिया। अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ गिर सकता है, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरता है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, तो आपको ये देखने को मिलेगा जो आपकी महंगी वाली स्ट्राइक प्राइस है 475 वाली, उसमें आपको मिल जाएंगे 200-250 पॉइंट, और जो दूसरी तरफ आपने सस्ती खरीद रखी है उसमें आपको नुकसान हो जाएगा 30, 40, 50 पॉइंट का। तो गाइस ये एडवांटेज मिलता है यहाँ पे, अगर मार्केट हमारे हिसाब से चलती है, ट्रेड हमारे फेवर में जाता है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस को हम टारगेट करके चल रहे हैं वो हमें बड़ा फायदा दे जाती है, और साथ में दूर जो हमने आउट ऑफ द मनी ऐड कर रखी है वो हमें कम नुकसान दे जाती है। इसमें जरूरी नहीं है कि हमें 500 पॉइंट दूर वाली ही ऐड करनी है, हम जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मार्जिन या फाइनल मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। जैसे 35,300 की जगह मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कोई दूसरी स्ट्राइक प्राइस, तो गाइज अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है, रिक्वायर्ड मार्जिन, वो बढ़ के हो चुका है 26,956 रुपये का। अब हमने क्या किया, जो महंगी वाली स्ट्राइक प्राइस हमने खरीद रखी थी पहले, अब हमने उसकी जगह और सस्ती स्ट्राइक प्राइस खरीद ली है जिसका रेट है सिर्फ और सिर्फ 97 रुपये। और यहाँ पे अगर मार्केट हमारे फेवर में जाती है तो मुझे बाय साइड पे नुकसान और भी कम होगा, राइट। मैं 35,500 की जगह और कोई भी स्ट्राइक प्राइस दूर की भी ऐड कर सकता हूँ। तो गाइज इस तरीके से हमें बास्केट में पता चल जाता है कि हमें क्या कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे हमें कम मार्जिन में, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ पे हमें 27,000 रुपये में इस तरह का एक पेयर ट्रेड करने को मिल रहा है। अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाता है, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट नीचे गिर जाता है, तो देखने को मिलेगा कि जो 34,800 की मैंने कॉल को शॉर्ट किया वहाँ पे मुझे 250 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हो गया। पर दूसरी तरफ जो मैंने 35,500 की कॉल खरीद रखी है उसका प्राइस जीरो तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, और मुझे 200 पॉइंट का नुकसान तो देके जा नहीं सकता क्योंकि उसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी 97 है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 पॉइंट तोड़ देगा, 40 पॉइंट तोड़ देगा, 50 पॉइंट तोड़ देगा।
तो वर्सेस आप देखो कि जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो 250 पॉइंट का हो रहा है, नुकसान हो रहा है वो 40 पॉइंट का हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से हम पेयर बना के अपना मार्जिन जो है, फाइनल मार्जिन हम कम कर सकते हैं। पर इसमें भी 2-4 चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप वापस से एक बार ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे फाइनल मार्जिन दिखा रहा है 26,000 का, रिक्वायर्ड मार्जिन दिखा रहा है 139। तो गाइज इस तरीके से अगर आप पेयर बनाओगे तो आपके अकाउंट में 1,40,000 होने चाहिए इनिशियली। जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आपका फंड आपके पास वापस आ जाएगा और जो फाइनल मार्जिन लगेगा वो 26,000 के आसपास लगेगा। ये आप तब बना सकते हो अगर आपके अकाउंट में 1,40,000 हैं। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 30,000 हैं तो ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। पर उसका भी एक तरीका है। यहाँ पे अक्सर ट्रेडर यही गलती करते हैं जो मैंने भी आपको दिखाई है, सेल का सौदा पहले लगाते हैं, बाय का सौदा बाद में लगाते हैं। तो गाइज हमें सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बाय का सौदा जो है हमारा ऊपर होना चाहिए, सेल वाला सौदा हमारा नीचे होना चाहिए। पहला हमारा बाय वाला ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होना जरूरी है गाइज, राइट। तो इसके लिए हमें बाय को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इसको शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पे आप देखोगे मैजिक, ये देखिए यहाँ पे हमें अब रिक्वायर्ड मार्जिन जो है सिर्फ और सिर्फ 30,000 का है और फाइनल मार्जिन 26,952 का। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप अपना ट्रेड लगाओगे, पेयर बनाओगे, पेयर बनाते टाइम कैलकुलेशन के लिए ठीक है आप सेल ऊपर रखो, बाय नीचे रखो, कुछ भी करो, बट आप अपना सौदा लगाने से पहले बाय वाला जो आपका लेग है उसको शिफ्ट करके ऊपर ले आना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पहले आपकी बाय वाली पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो। जो भी सौदा ऊपर लगा है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, नीचे वाला बाद में होता है। ऑर्डर बुक में पहले आपका बाय वाला सौदा जाना चाहिए। अगर सेल वाला चला गया तो गाइस वहाँ पे चैलेंजेस हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे और क्या। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होगी कि बाय वाला ऊपर रखना है, सेल वाला हमें नीचे रख के चलना है। उसके साथ साथ गाइस एक और चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ता है। जब हम अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, लेट सपोज हमारे टारगेट्स आ गए, मैंने यहाँ पे 471 वाली कॉल को बेचा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे यहाँ पे 30% या 40% तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। हमारे अगर 40% के टारगेट्स आ गए, 40% का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, 200 पॉइंट के मेरे टारगेट अचीव हो गए, तो मुझे अपनी पोजीशन से एग्जिट भी तो करना है। एग्जिट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमने पहले बाय वाला सौदा लगाया था, सेल वाला बाद में लगाया था, हमें यहाँ पे सेल वाला सौदा जो है पहले एग्जिट करना है, बाय वाला सौदा बाद में एग्जिट करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है गाइस, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। दोबारा से मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बाय वाला सौदा आपका पहले लगना चाहिए अगर आप अपनी पोजीशन बनाने जा रहे हो, सेल वाला बाद में। पर अगर आप अपनी पोजीशन काटने जा रहे हो, अगर आपके टारगेट अचीव हो गए या फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, तो आपको सेल वाली पोजीशन पहले एग्जिट करनी है। नहीं करोगे तो होगा क्या, एक्चुअल मार्जिन आपके अकाउंट में जाके हिट करेगा और एंड ऑफ द डे ब्रोकर आपको पेनल्टी लगा सकता है इस चीज़ की। हालांकि पेनल्टी वो काफ़ी छोटी होती है, बट गाइस हमें पेनल्टी से बचना है, क्योंकि अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो, रेगुलर सेलर हो, रोज रोज पेनल्टी खाओगे इस चीज़ की, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। एंड ऑफ द मंथ आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ सकता है उस चीज़ के लिए। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी अपनी पोजिशन से एग्जिट करो तो पहले आपको सेल वाला सौदा काटना है, बाद में आपको बाय वाला सौदा काटना है। ये होगी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, कई बार हमें इस तरह की पोजीशन बनाते टाइम एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। यहाँ पे हमने 35,500 की कॉल को लॉन्ग किया है जिसका भाव चल रहा है 90 रुपये। अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो ये कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू को तोड़ेगा, राइट। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मैं नुकसान ना खाऊं। मैं 90 रुपये वाली जगह कॉल मैं ज़्यादा डीप जा सकता हूँ और कोई ऐसी स्ट्राइक प्राइस पकड़ सकता हूँ जहाँ पे भाव जो है 20-30 रुपये के आसपास चल रहा है, और ज़्यादा डीप जा सकता हूँ, 10 रुपये के आसपास चल रहा है। वहाँ पे कई ब्रोकर हमें ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी नहीं जाने देते। तो गाइस आपको देखना पड़ेगा आपका ब्रोकर अलाउ करता है या नहीं करता। मेरा ब्रोकर अलाउ नहीं करता, तो ब्रोकर अलाउ नहीं करता तो काफ़ी सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो अलाउ करते हैं, हम उनकी तरफ जा सकते हो। और उसमें से कई सारे अच्छे ब्रोकर्स भी हैं जैसे कि एंजल, एंड आई एम श्योर कि आप लोग ऑलरेडी ऐसे ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि डीप आउट ऑफ द मनी में जाके काम करने देते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा आपका ब्रोकर है जो अलाउ करता है या कौन सा ब्रोकर है जो कि अलाउ नहीं करता, जिससे कि बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि जानना चाहते हैं कि किस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाएं, कौन सा अच्छा ब्रोकर है जहाँ पे हमें ये एडवांटेज मिल पाए, जो कि राइटिंग करना चाहते हैं, अपने मार्जिन को कम करना चाहते हैं, और ऐसा ब्रोकर भी चाहते हैं जो कि डीप आउट ऑफ द मनी जाके कॉल या पुट को खरीदने दे। तो गाइस मेरा ब्रोकर अलाउ नहीं करता डीप आउट ऑफ द मनी जाना, बट ऐसे ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर व्यूअर्स।
तो गाइज ये 3 चीज़ें थी जिनका ध्यान रखना जरूरी है, और मैं फटाफट से अब आपको सौदा एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड ले रखा है 35,500 की कॉल को यहाँ पे हम खरीद के चल रहे हैं और 34,800 की कॉल को बेच के चल रहे हैं। तो फटाफट से मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। ऑल राइट, तो गाइज हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। 34,800 की कॉल को हमने बेच दिया है, वहीं पे 35,500 की कॉल को खरीदा भी हुआ है। तो गाइज पहले जो मेरा सौदा एग्जीक्यूट हुआ वो बाइंग साइड पे था, सेल साइड वाला बाद में हुआ। पर जैसे कि मैंने पहले ही बोला, हमें इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, पहले हमारी जो सेल वाली पोजीशन है, जो 34,800 की कॉल हमने बेच रखी है, हमें पहले उससे एग्जिट करना है। बाद में हमें 35,500 वाली कॉल से एग्जिट करना है। चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे हमारा टारगेट आ जाए, दोनों ही कंडीशन में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमें पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। गाइज आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से हम एक छोटी ट्रिक यूज़ करके कम पैसों में भी ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, किस तरह से जो इतने हैवी मार्जिन चार्ज होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। चलिए अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसको लेके अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई बाइंग और सेलिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले बाइंग के बारे में बात करना चाहूँगा। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। बाइंग में जो गाइज प्रॉफिट बन सकते हैं वो सेलिंग में नहीं बन सकते। बाइंग में बड़े प्रॉफिट बन सकते हैं हमारे, सेलिंग में भी प्रॉफिट बनेंगे, बट सेलिंग में एक लिमिट है, सेलिंग में प्रॉफिट जो है छोटे बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने 35,200 की कॉल को राइट कर रखा है 267 के रेट पे। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकल सकता है? अगर मैं राइटर हूँ, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 267 पॉइंट्स का ही निकल सकता है। वो भी तब अगर थर्सडे है, तो अगर वो डे के एंड पे 0 हो जाती है, राइट। पर अगर मैं बाइंग करके चल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने सेलिंग की, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगी तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉइंट्स मिलेंगे 267 पॉइंट्स मिलेंगे। पर अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करने की जगह एक पुट को खरीद लेता, 200 वाली, 250 वाली, 300 वाली, और मार्केट मेरे फेवर में जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे गिर गया 400, 500, 800 पॉइंट, तो वहाँ पे जो पुट का प्राइस है, 200 वाली पुट का प्राइस 400 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। तो गाइस ये एडवांटेज मिलता है हमें वहाँ पे। भाव जो है डबल, ट्रिपल, 4 फोल्ड भी हो सकता है, जो कि हमें सेलिंग में नहीं मिलता। और गाइज एक और चीज़ भी, काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मैंने ये बात करते हुए भी सुना है कि अगर हम बाइंग करके चलते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड हो जाता है। तो गाइज प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं है, ये चीज़ किताबों में भी लिखी है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, पर मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। यहाँ पे भी एक लिमिट है। बाइंग करके चल रहे हो तो 200 वाली चीज़ 400 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है, मैक्सिमम 2000 की हो सकती है, 20,000 की नहीं हो सकती, 2 लाख की नहीं हो सकती। तो वहाँ पे भी एक लिमिट है। लिमिट जो है बड़ी है, दैट आई एग्री ऑन। बाइंग की साइड पे लिमिट बड़ी है, सेलिंग की साइड पे लिमिट जो है छोटी है। बट गाइज एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बाइंग का, जो हम बात करते हैं कि बाइंग में 100 वाली चीज़ 200 की होती है, 500 की होती है, 800 की होती है, 1000 की हो जाती है, ये कितनी बार होती है? क्या रोज़ होती है? क्या हर हफ्ते होती है? गाइज ये चीज़ जो है वो कम होती है। पर सेल साइड पे अगर हम चलते हैं, राइटिंग करके चलते हैं, तो वहाँ पे हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, वहाँ पे विन रेट जो है बेटर है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करना है इस चीज़ में। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी जो है अभी चल रहा है 35,138 के रेट पे। अगर मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और मैं यहाँ पे कॉल को बेच देता हूँ, मैं यहाँ पे 35,100 की कॉल को बेच देता हूँ, तो गाइस उसके बाद क्या हो सकता है मार्केट में? या तो मार्केट मेरे फेवर में जाएगी, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरेगा, जो मैंने कॉल बेच रखी है मुझे वो प्रॉफिट दे के जाएगी, या बैंक निफ्टी वहीं पे खड़ा रहेगा। अगर बैंक निफ्टी वहीं पे खड़ा रहता है तो भी जो मैंने कॉल बेच रखी है मुझे उसमें प्रॉफिट होगा, खड़े खड़े प्रीमियम्स करेंगे। तो गाइज जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा, या फिर मार्केट वहीं खड़ी रहेगी, या फिर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने कॉल को बेचा, या तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, या फिर मार्केट वहीं खड़ी रहेगी, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, कॉल को मैंने बेचा हुआ है, मुझे तब भी फायदा होगा। मार्केट अगर वहीं खड़ी रहती है, नहीं हिलती, वहीं कंसोलिडेट करती रहती है, साइडवेज हो जाती है मार्केट, और मैंने राइटिंग कर रखी है, तो भी मुझे टाइम डीके का बेनिफिट होगा, धीरे धीरे प्रीमियम्स गलेंगे उस कॉल के और मुझे वहाँ पे भी बेनिफिट होगा। मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तब भी गाइस आपको कई केसेस में देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी 10, 20, 30, 50 पॉइंट ऊपर चला गया, तब भी वहाँ पे आपकी कॉल का प्राइस जो है वो बढ़ नहीं रहा। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है, ट्रेडर्स की इनफैक्ट ये कंप्लेंट भी होती है, जो कॉल खरीद लेते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, कहते हैं भाई मार्केट तो हमारे फेवर में जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, पर जो कॉल हमने खरीद रखी है उसका भाव नहीं बढ़ रहा। वहाँ पे गाइस क्यों भाव नहीं बढ़ता? क्योंकि कॉल या पुट का प्राइस बढ़ने के लिए अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए होती है प्राइस में, इंडेक्स के।
अगर 20 30 40 पॉइंट की मूवमेंट है आपके अगेंस्ट, वहाँ पे भी आपको नुकसान नहीं होता। नुकसान आपको कब होता है? जब आप राइटिंग करते हो, जब आपका ट्रेड कंप्लीटली आपके अगेंस्ट चले जाए, बैंक निफ्टी जो है 200 300 400 पॉइंट ऊपर चला गया और आपने कॉल को बेच रखा है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो गाइस इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। सेलिंग साइड पे ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है तब भी हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर वहीं खड़ी है तब भी हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट भी चली गई तो भी नुकसान नहीं होगा। पर वहीं अगर हम बाइंग की बात करते हैं, यहाँ पे मैं पुट को खरीद लेता हूँ, मार्केट अगर अगेंस्ट चली गई मेरे, बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ चला गया, तो कहीं छोटी सी मूवमेंट पे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। वहाँ पे बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाने की जगह वहीं खड़ा रहा, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, बैंक निफ्टी वहीं खड़ा रहा और आपने पुट खरीद रखी है, तो भी वहाँ पे आपको टाइम डीके का नुकसान होगा। आपके पुट के प्रीमियम धीरे धीरे गलने लग जाएंगे और वहाँ पे भी आप देखोगे आपको नुकसान हो रहा है। मार्केट ना ही अगेंस्ट जा रही है ना ही फेवर में जा रही है, मार्केट वहीं खड़ी है तो भी नुकसान है। मार्केट अगर 20 30 40 पॉइंट की आपको मूवमेंट भी दे रही है तब भी आप देखोगे पुट के प्राइस नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस तो आपके फेवर में जा रहा है, पर इतना तेजी से नहीं जा रहा जितना तेजी से जाना चाहिए। वहाँ पे टाइम भी धीरे धीरे लैप्स हो रहा है। 1 घंटे के अंदर बैंक निफ्टी जो है 50 पॉइंट आपके फेवर में चला गया, पर 1 घंटे जो टाइम लैप्स होने का आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, जो प्रीमियम घटेंगे उसमें, उसका भी तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गाइस अगर हम यहाँ पे विन रेट की बात करें, अगर हम बायर हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की? 3 में से 1। अगर हम सेलर हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की? 3 में से 2। 3 में से 2 चीज़ें हमारे फेवर में हैं। मार्केट अगर वहीं खड़ी रहती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट हमारे फेवर में जाती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा। तो विन रेट जो है सेलिंग का ज़्यादा है। अगर हमें पता है कि हमारा अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, जैसे कि कई ट्रेडर्स को मैं देखता हूँ बाइंग करके चलते हैं ऑलवेज, पर वहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बाहर निकल आते हैं। उनको पता तो है कि 100 वाली चीज़ 500 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है, पर वहाँ पे वो बड़े प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। जब आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, जब आप 100 वाली चीज़ का 500 होने का या 200 होने का वेट ही नहीं कर सकते, जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके चलते हो, तो आपको ऐसी जगह काम करना चाहिए जहाँ पे विन रेट कंपैरेटिवली बेटर है, जो कि सेल साइड पे है, जैसे कि हमने अभी बात भी किया। ओ गाइज यहाँ पे एक और मिथ है, एक और बात है जो मुझे अक्सर सुनने को मिलती है ट्रेडर से कि भैया सेलिंग जो है काफ़ी रिस्की होती है, सेलिंग में तो पूरी की पूरी कैपिटल उड़ जाती है। तो गाइज ये चीज़ भी गलत है, सेलिंग में पूरी कैपिटल नहीं उड़ती अगर आपका स्टॉप लॉस लगा है। अगर आपने एक चीज़ बेची, जैसे कि यहाँ पे मैंने 267 के रेट पे कॉल को शॉर्ट किया था, यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का था। अगर मैंने अपना 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया तो मेरी पूरी कैपिटल कैसे उड़ सकती है? मुझे बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? तो ये जो बड़ा नुकसान जिसके बारे में अक्सर बात करते हैं हम, ये बाइंग साइड पे भी हो सकता है, सेलिंग साइड पे भी हो सकता है, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो। अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपका लिमिटेड लॉस है, चाहे आप बाइंग करो चाहे सेलिंग करो। तो दिक्कत ये नहीं है कि हम सेलिंग करके चलते हैं, बाइंग करके चलते हैं, दिक्कत ये है कि हम डिसिप्लिन नहीं है, हम अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, राइट। और इनफैक्ट जो अक्सर मुझे देखने को मिलता है, ज़्यादातर नुकसान जो होते हैं ट्रेडर्स को, वो होते हैं बाइंग साइड पे। जो एक नया ट्रेडर है जिसका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अगर वो बाइंग करके चलता है तो वहाँ पे उसको बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं और उसका हाथ पकड़ने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता, उसको रोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बाइंग करके चलता हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने यहाँ पे एक कॉल को बाय कर लिया, ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि भाई एवरेज बना लेता हूँ, एक लॉट और खरीदता हूँ। करते 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 वो 1 के 2 होते हैं, 2 के 4 होते हैं, 4 के 10 हो जाते हैं, वो लॉट तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक मैं अपनी पूरी कैपिटल यूज़ नहीं कर लेता, जो 50,000 की कैपिटल अकाउंट में पड़ी हुई थी। और डे के एंड पे क्या होता है, जो चीज़ को मैंने एक्यूमुलेट करना शुरू किया 200 के भाव पे, डे के एंड पे उसका प्राइस हो जाता है 15 रुपये। 50,000 के 50,000 उड़ गए, पूरे के पूरे पैसे उड़ गए। तो गाइस ये चीज़ जो है एक इनडिसिप्लिन ट्रेडर बाइंग साइड पे कर सकता है, वहीं पे सेल साइड पे अगर वो जाता है तो ये चीज़ नहीं कर सकता। सेल करता है, अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, अगर हमने हेज बना के एक पोजीशन बना ली, या हेज नहीं बनाई, कोई नेकेड भी बना ली, आपके पास 1 लाख रुपये पड़े हैं, तो आप उसमें 1-2 लॉट में ही काम कर सकते हो। मैक्सिमम आपको उसमें कितना नुकसान हो सकता है? मैक्सिमम आपको उसमें 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का, 10,000 का, कितने पॉइंट की मूवमेंट आ जाएगी? 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, जो अक्सर हमें देखने को मिलती है, ट्रेड हमारे अगेंस्ट आ सकता है, राइट। वहाँ पे पूरी कैपिटल नहीं उड़ती, और इनफैक्ट वहाँ पे हमारे हाथ को रोकने वाला भी एक होता है, वो है ब्रोकर। जैसे ही आपको नुकसान हो रहा होता है, वहीं पे ब्रोकर का मैसेज आना शुरू हो जाता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद, कि भाई आपको इतना नुकसान हो चुका है, अपने अकाउंट में और पैसा जमा कराओ। जैसे आपका नुकसान और बढ़ता है तो ब्रोकर का आपको दोबारा मैसेज आता है कि आपने 20% अपना नुकसान करा लिया अपनी कैपिटल का, फटाफट से अपनी पोजीशन से एग्जिट करो या पैसा जमा कराओ, नहीं तो हम आपकी पोजीशन काट देंगे। तो वहाँ पे ब्रोकर का इंटरफेरेंस जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को बचा जाता है, जो कि बाइंग साइड पे नहीं बचाता।
तो सेल साइड पे कभी भी बड़े नुकसान नहीं हो सकते, बाइंग साइड पे जितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। बट मेरी एडवाइस यही है, चाहे आप बाइंग करके चलो चाहे आप सेलिंग करके चलो, आपके स्टॉप लॉसेस गाइस जरूर होने चाहिए। और मार्केट में बायर्स भी पैसा बनाते हैं, सेलर्स भी पैसा बनाते हैं। ये आपको देखना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपको क्या सूट करता है। अगर आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है और आपको पता है कि 3 में से एक ट्रेड चलेगा और वहाँ पे आप वेट करोगे बड़े लेवल्स के लिए, तो बाइंग से बेटर कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे कम पैसों में बड़े प्रॉफिट्स निकल आते हैं। बट आप अगर सेटिस्फाइड हो 200-150 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ और आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, आपको प्रॉफिट जो है ज़्यादा रेगुलरली चाहिए, तो सेलिंग ज़्यादा बेटर रहती है। वहाँ पे आपको पता है कि आपके 3 में से 2 ट्रेड सही जा सकते हैं, राइट गाइज। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या चीज़ आपको सूट करती है, आपकी कितनी कैपिटल है, क्या आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको राइटर बनना है या फिर आपको बायर बनना है। बायर और राइटर दोनों ही मार्केट में पैसा बनाते हैं। ऑलराइट गाइज, चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू गाइज। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।